Russia! Hey, Bangladeshi High Commissioner! बांग्लादेशी तुम सुधर जाओ, इस तरफ आ गए ना, एक बार मौका दे दिया ना, तुम तो गए। भारत ने अपनी 2 एयर बेसेस को एक्टिव कर लिया। वो कौन सी 2 एयर बेसेस है? बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली से यह तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने है, जहां बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर आप देख लीजिए। क्या हिंदू जग गया है? क्योंकि जिस तरह से हमने प्रोटेस्ट देखा और वीडियो में आप वाजिया तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश के झंडे भी जलाई जा रहे हैं। इंडिया ने अपनी फौजें जो है वो रवाना कर दी हैं। उनके जो बटालियन है ये वही बटालियन है और ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर 1971 की जंग लड़ी थी इंडिया की फौज ने। ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये एक मैसेज है। ये मैसेज दिया गया कि हम बांग्लादेश को तोड़ देंगे। बल्कि नाजरीन, राफेल तैयारों के मुतालिक और राफेल के साथ साथ 75 से ज्यादा फाइटर जेट्स पहुंचा दिए गए हैं, ब्राह्मोस मिसाइल्स पहुंचा दिए गए हैं। चीज निकल रही है जहां पर कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में कई जगहों के अंदर, कई और सिटीज में, दिल्ली में, जहां पर हिंदुओं ने बाहर निकल के जो बांग्लादेश में चीजें हो रही हैं उसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक रिजर्वेशन जताया है। The reason behind the tensions increases, ये टेंशंस क्यों बढ़ी है? क्योंकि बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात हमें दिन ब दिन बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेपाल के लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने क्या बोला कि उधर मारोगे एक मारोगे तो यहाँ तुम्हारा हम तंदूर बना देंगे। सब तौर पर तस्वीर शेयर कर दी गई है जहां पर इंडिया की तमाम तर अटरली, उनकी फौजें, उनके टैंक्स की लाइनें लगी हुई हैं और उनके जो टैंक्स हैं बताया जा रहा है कि फाइनल वार्निंग फॉर कंगलू। अब ये कंगलू कौन है? ये इंडिया की जुबान के अंदर जो है वो एक स्लैंग वर्ड है जिस पर आप कहते हैं कि बागी या रिबेलियस जो है वो आजादाना सोच रखते हो या इंकलाबी हो, तो उनके हवाले से उन्होंने कहा कि उनके लिए फाइनल वार्निंग है। इंडिया मूव्स आर्मी, दिस इज द सेम बटालियन दैट फॉट एट दिस एग्जैक्ट लोकेशन ड्यूरिंग द 1971 वॉर। ये कहा गया कि इंडिया ने अपनी फौजें जो है वो रवाना कर दी हैं। उनके जो बटालियन है ये वही बटालियन है और ये वही एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर 1971 की जंग लड़ी थी इंडिया की फौज ने। ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं है, ये एक मैसेज है। ये मैसेज दिया गया कि हम बांग्लादेश को तोड़ देंगे, हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे और मेजर गौरव आर्या जो है वो भी नॉर्दर्न बांग्लादेश को तोड़ने की बातें कर रहे हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो यहां से आप अंदाजा करें कि भारत ने अपनी फौजें जो हैं वही बटालियन रवाना की है जो 1971 के अंदर रवाना की गई थी और उसी लोकेशन पर की है जहां पर पहले भी ये जंग लड़ चुके हैं। भारत की तमाम तर फौजें, बटालियंस, उनके टैंक्स, उनकी तमाम तर टर्लीज जो है, तोपखाने, वो इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर रवाना कर दिए गए हैं। तो यहां से आप सूरत हाल संगीनगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय फौज किस कदर खौफनाक किस्म की जंग छेड़ चुकी है कि जहां पर बांग्लादेश कह रहा है कि हम 7 सिस्टर स्टेट पर आप जो है वो हमला करेंगे कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो फिर इंडिया ने कहा कि हम आपके नॉर्दर्न बांग्लादेश वाले साइड के ऊपर अटैक करेंगे और ये वही लोकेशन है, ये वही बटालियन जो 1971 में भी यहां पर जंग लड़ चुकी है। अब यहां पर मैं आपको मजीद इसकी तफसीलात बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी चीफ जो है वो भी LOC का दौरा कर चुके हैं। क्या हिंदू जग गया है? क्योंकि जिस तरह से हमने प्रोटेस्ट देखा, अब हिंदुओं का प्रोटेस्ट करने का तरीका बड़ा तमीज का होता है, कोई फालतू में ऐसे पत्थरबाजी और ये सब नहीं करते। बट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज निकल रही है जहां पर कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल में कई जगहों के अंदर, कई और सिटीज में, दिल्ली में, जहां पर हिंदुओं ने बाहर निकल के जो बांग्लादेश में चीजें हो रही हैं उसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक रिजर्वेशन जताया है। यहां तक कि हमने ये नेपाल में भी देखा। नेपाल तो यार एट द एंड ऑफ इट ठीक है, अलग देश है, बट भाई तो हमारा ही है वो, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हम देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, क्या इसका हम मीनिंग निकालें और क्या हम इससे खुश हो जाएं कि अभी भी बोलें कि भैया ठहर जाओ, ठीक है जगह है लेकिन जगाते रहो। कर्नल साहब से बात करते हैं। नमस्कार। जाग रहा है धीरे धीरे आदि, पूरी तरह जगा नहीं है और जागते रहना चाहिए। प्रोटेस्ट की शुरुआत एक्चुअली नेपाल में पहले हुई और उन्होंने क्या बोला कि उधर मारोगे एक मारोगे तो तुम जो है वहाँ बैठे हुए हो ना इलीगल, वहाँ भी इलीगल है ना, तो यहाँ तुम्हारा हम तंदूर बना देंगे। तो फिर ऑफ कोर्स कलकत्ता में और दिल्ली में पहले दिन भी हुआ था, इसका बांग्लादेश ने कंप्लेंट की फॉर्मली कि हमारे गेट के बाहर अनडिक्लेयर्ड प्रोटेस्ट हुआ है, हमको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। तो यस, हर चीज़ सरकार पे नहीं छोड़नी चाहिए, सरकार अपने तरीके से काम करती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर वहाँ पर कोई गाली निकाल रहा है बांग्लादेश की गलियों में तो मोदी साहब थोड़ी जवाब देंगे उसका जवाब हम ही ने देना है।
और सोसाइटी की डायरेक्शन भी हम लोगों ने तय करनी है। सरकार एक फैसिलिटेटर होता है, बट जब सोसाइटीज मर जाती हैं, बैठ जाती हैं, सो जाती हैं, तो फिर सरकार टेक ओवर कर लेती है, तो फिर वो कहीं नहीं पहुंचती। तो वो जो ड्राइव तो हमारे अंदर से आनी चाहिए ना, वो आ रही है। और जैसे आपने कहा कि हम बड़े तमीज से प्रोटेस्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग तो ठीक है, आज उन्होंने यूनुस के कपड़े फाड़ दिए, पुतला बनाया, फिर फाड़ दिए कलकत्ता में। सर वो तमीज है, वो फिर भी तमीज के अंदर ही आती है। तमीज में, हाँ, बांग्लादेश तेरे टुकड़े होंगे, श्री राम, वो भी बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तो ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ पे 14, 15, 20% पॉपुलेशन भारत की स्ट्रीट्स को टेक ओवर करने की कोशिश करती है, तो लॉजिक कहता ना कि भाई जो उसके 4 गुना है वो तो उनके पास ज्यादा कैपेसिटी है। जब उकसाओगे तो आगे लोग रिएक्ट करेंगे। आज एक पाकिस्तानी से जो शादी करके और बिना शादी के बच्चा पैदा किया हुआ, उसने जर्नलिस्ट ने बोल दिया जी हिंदुत्व के ऊपर बातें कर रही थी। भाई हिंदुत्व इज नथिंग, हिंदुत्व इज अ रिस्पॉन्स। सिख में खालसा है। इस्लाम तो शुरू से पॉलिटिकल इस्लाम था, इट वॉज ऑलवेज यूज एज ए वेपन। वेरा सनातन में क्या है कि आप जीवन देने की फिलॉसफी है, लेकिन बड़ी फेजेस आई हैं जहाँ पे हिंदूज ने उठ के फिर आगे से मुकाबला किया। हमारी हिस्ट्री की किताबों में वो नहीं लिखाया, चीज़ें नहीं लिखी गई, जानबूझ के बात लगा है। कोई ये सोचे कि हाँ जो कि नॉर्मल नैरेटिव है कि जो 1000 साल मुगल आए, वो ब्रिटिश आए, तो फिर हिंदू बचे कैसे भाई? तो हम हर जगह लड़ रहे थे। 20,000 मुगल सेना आई थी तो कहना पूरे भारत में कंट्रोल कर लिया। 20,000 चांदनी चौक में कंट्रोल नहीं कर सकते यार। 27 साल औरंगजेब कहाँ था? हाँ, तो और हमारा कैसे चलता रहा? उसने कितनी कोशिश की। तो फैक्ट रिमेंस की रेजिलियंस तो हमारे सनातन में है ही है। सनातन इटर्नल है। साथ में ग्राउंड पे काम किया लोगों ने। आदि एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर था। इसने ये लीडर कहा जाता है, ये लीडर था इन दहशतगर्दों का जो बांग्लादेश की सड़कों पे घूम रहे हैं। और पिछले 1 साल से हादी लश्कर लेके जाता था और आगे लगाता था। और ये ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार उसके मरने पे शोक मना रहे हैं। झंडा जर्मनी ने अपना हाफ पास पे कर दिया। एक लिमिट होती है। चलें, ये भी आपका एक पॉलिटिकल वो है, लेकिन ये जो दीपू मरा है उसको भी तो कंडेम करें ना। ये तो प्योर एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर था। मर्डर से भी ज्यादा बेहुर्मत थी इंसानियत की। इस पे इन लोगों ने एक बयान नहीं दिया, सिवाय एमनेस्टी इंटरनेशनल के। अभी तक मुझे इंटरनेशनल अथॉरिटी की तरफ से कोई बयान नजर नहीं आया। अजीज दोस्तों, और इससे ज्यादा क्या इन लोगों का चेहरा नंगा होगा कि आपके सामने है हर चीज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।